स्वागत है आप सभी का स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, वो है साइलॉगिज्म मास्टर ट्रिक लेके आए हैं। और इसमें विदाउट वेन डायग्राम आप बना सकते हैं, और ये पार्ट 1 है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बिना वेन डायग्राम इस्तेमाल किए आप कैसे साइलॉगिज्म के सवालों को कर सकते हैं। और इस बार IBPS RRB में भी एक्सपेक्टेड है। और ये जो ट्रिक है ये हमेशा किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, SBI हो, कोई भी हो, उसमें आप ये लगा के आराम से 5 नंबर ग्रैब कर सकते हैं साइलॉगिज्म के। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइलॉगिज्म की। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने मोबाइल पर यहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तभी उन्हें हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइलॉगिज्म की। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है हमारे पास, इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब कहा जा रहा है ऑल मेन आर, कहा जा रहा है जैसे ऑल मेन आर कैट्स, ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। और अगर एक सेंटेंस है ऑल मैन आर नॉट कैट, मतलब इस तरह के सेंटेंस को जिसमें नॉट लगा है वो नेगेटिव होते हैं और ये वाले पॉजिटिव होते हैं। तो एक चीज़ नोट रखिएगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, देखिए अगर ये स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव है, तो अगर उस कंक्लूजन में भी ऐसी स्टेटमेंट आती है जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव ही होगी। और अगर आप दो सेंटेंस जो नेगेटिव है, अगर आपकी स्टेटमेंट में नेगेटिव आ रहा है, दो स्टेटमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसमें से कॉमन निकालेंगे जो मेथड होगा। तो उसमें आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉमन निकालेंगे, जैसे कि हम कैट कैट को कंपेयर करेंगे, आगे आप समझेंगे, तो अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंपेयर कॉमन ढूंढेंगे उसमें से, तो हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो उनका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, कंक्लूजन और स्टेटमेंट। और अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट को आप कंपेयर करेंगे, जो मेथड मैं सिखाऊंगा उसमें आप याद रखिएगा कि आपका नो कंक्लूजन होगा। तो बहुत ही ईजी है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जितनी भी ऑल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि लिखा होता है ऑल मेन आर कैट्स, ठीक है, तो जैसे ऑल लिखा होगा तो आप पहले वाले मेन को 100 देंगे पॉइंट्स और इसको 50 देंगे। उसी तरह सम के लिए करेंगे, जैसे सम मेन आर कैट लिखा है तो उसके लिए आप 50 और 50 देंगे। ठीक है, और अगर नो लिखा है, जैसे नो मैन आर कैट, तो उसके लिए आप उन्हें 100 देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से करना है, पॉइंट्स देने हैं। और फिर देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने कंपेयर कैसे करना है। देखिए, अगर हमारे कंक्लूजन में हमसे पूछा गया है सम कैट आर डॉग्स, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, सम कैट्स आर डॉग पूछा गया है, और मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया हुआ एक स्टेटमेंट स्टार्ट में ऑल मेन आर डॉग दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल का मैंने आपको बताया, यहाँ पर 100 आना चाहिए, यहाँ 50 आना चाहिए। देखिए कंपैरिजन क्या होना चाहिए, देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे भी मैन है, यहाँ पे भी मैन है, और आप सबसे पहली चीज़ आपको ढूंढना क्या, कैट और डॉग ढूंढना है। ठीक है, तो कैट और डॉग आपका यहाँ पर है, और आप निकाल कैसे सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं जब आपको कोई उन दो जो सेंटेंस आपने चुने हैं उनमें कॉमन मिले। यहाँ पर मैन मैन कॉमन है, और देखिए सेंटेंस यहाँ पर 3 बातें निकलती हैं। पहली चीज़ कि अगर कब होगी कंपैरिजन सही, वो तभी हो सकती है कि जब ये दोनों क्या हो, 100 हो, या फिर उनमें से एक 50 हो, एक 100 हो, दूसरी चीज़, तब ये पॉसिबल होगा। और अगर जो कॉमन चीज़ है वो 50-50 पॉइंट्स हैं, तो वो कभी भी पॉसिबल केस नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है वो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ 150 पॉइंट्स का ध्यान देना है। देखिए हम सवाल करेंगे, आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसा मेथड है। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगता है, इसको पता नहीं कैसे करना है, लेकिन अगर आप इस मेथड को समझ जाएं तो बहुत ही आसान मेथड है, और बिना किसी टेंशन के 5 नंबर मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हैं ईजिली इस सिलॉगिज्म में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वेन डायग्राम में प्रॉब्लम ये आती है कि
केसेस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे केसेस नहीं बना पाते। लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करें, थोड़े भी दिन, 1-2 दिन वर्कआउट करेंगे तो देन 100% एकदम सही आंसर निकलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप एग्जाम्पल को, मैं आपको समझाऊंगा, जैसे एग्जाम्पल करूंगा तो आप इसको समझ जाएंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं आज। देखिए सबसे पहला सवाल जो है स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया हुआ है आपके एग्जाम की तरह ही 5 आपको ऑप्शन दी होती हैं, जैसे कि अगर पहला होगा तो कंक्लूजन 1 इज ट्रू, सेकंड होगा कंक्लूजन 2 इज ट्रू, अगर थर्ड है आइदर और कंक्लूजन ये वाला ट्रू, इफ नाइदर कंक्लूजन नॉर इज ट्रू, एंड इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू आर ट्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें कहा गया ऑल मशीन्स आर बैड, सम बैड आर ग्लोब, ऑल ग्लोब आर राउंड। तो देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इस पर कहीं भी नॉट नहीं लगा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हैं। देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव, इसका मतलब आपके जितने भी कंक्लूजन होंगे, पहली चीज़ वो पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो सकता है पॉसिबल। और देखिए इसको आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनाएंगे। तो आप नो मशीन तो डायरेक्ट ही आप बाहर कर सकते हैं। अब बचा सिर्फ सब मशीन्स आर राउंड। तो इसको देखिए कैसे करना है, इसको आप 100 लिख सकते हैं, मशीन यहाँ है, राउंड यहाँ है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, जैसे मैं देखिए यहाँ पे 50 आएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया। अब सम बैड्स आर ग्लोब, मतलब यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, और ऑल ग्लोब आर राउंड, मतलब यहाँ पर 50। अब एक चीज़ जो मैंने आपको सिखाई कि यहाँ पर मशीन्स आर बैड है और राउंड यहाँ पर है, तो पहले, लेकिन इनके बीच में कॉमन नहीं है, तो पहले हमें इस स्टेटमेंट को कॉमन बनाना पड़ेगा। कैसे, इन दो को हम पहले इसमें से कॉमन देख लें। देखिए यहाँ पर ऑल ग्लोब आर राउंड दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, सम बैड आर ग्लोब। ठीक है, सम बैड आर ग्लोब। तो देखिए इन दोनों को मर्ज कर दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सम बैड आर राउंड। ओके, ये कितना है, सम बैड आर राउंड। ओके, तो ये बन जाएगा सम बैड आर राउंड। तो ये 50 है, ये भी 50 है। अब आपके पास बन गया है लाइन। अब आपको कॉमन ढूंढना है, यहाँ पर बैड बैड कॉमन है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, 50-50 है। तभी मैंने कहा था जब जो सिमिलर वर्ड है अगर वो कॉमन निकले और लेकिन वो उसका 50 होगा दोनों में, तो वो केस पॉसिबल नहीं है। तभी हो सकता है जब वो 100 या 50 हो या 100-100 हो। तो यहाँ पे बैड जो कॉमन वर्ड है वो 50-50 पे है, तो इसलिए ऑल मशीन आर राउंड पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका पहला सेंटेंस भी गलत है। तो ठीक है, तो आपका आंसर हो सकता है 5th या फिर 3rd। अब देखिए आइदर और में बहुत बच्चों को परेशानी होती है कि आइदर और का केस कैसे निकालते हैं। आप अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आइदर और में कभी चकमा नहीं खाएंगे। देखिए आइदर और, जब जब कभी भी आपका आंसर ऐसा आए कि आपको पहला भी कंक्लूजन गलत है, दूसरा भी कंक्लूजन गलत है, तो जाके एकदम से 5th ऑप्शन को टिकना, सॉरी जो आपका जिसमें, सॉरी 4th ऑप्शन, सॉरी 4th एंड 3rd हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों गलत हैं, तो सॉरी 4th और 3rd हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों को गलती क्या होती है कि वो देखते हैं कि जैसे ही दोनों गलत हैं तो 4th ऑप्शन को टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइदर और का केस यही इसी टाइम बनता है। अगर आपकी दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि उसमें कहीं जो वर्ड्स यूज़, जो देखने वाली है वो है कि देखिए इसमें वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखिए मशीन है और राउंड है, यहाँ पे भी मशीन और राउंड है, अगर ऐसा कंक्लूजन मिले, ऐसा कंक्लूजन मिले, और पहली चीज़ उसमें जो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है वो कॉमन होनी चाहिए, जैसे मशीन और राउंड, मशीन और राउंड। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। जैसे ही आपको ये कंडीशन मिले और वो दोनों कंडीशनें गलत हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और उनके बीच के एलिमेंट्स क्या हो, कॉमन हो, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर कंक्लूजन नाइदर 1 नॉर कंक्लूजन 2 वाला नहीं सही होगा, वहाँ पे आइदर और ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ओके, तो ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे। वेन डायग्राम से थोड़ा मानता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, लेकिन उसमें एरर होना लाजमी है, एरर होता है, लेकिन बैंकिंग के एग्ज़ाम में हमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। और देखिए इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड तो बनेगी ही, लेकिन एक्यूरेसी इसमें परफेक्ट है इस मेथड में। तो इसी मेथड को फॉलो करें, मैं यही प्रेफर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और आपको भी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि यही आपको फाइनल सक्सेस दिला सकती है। 5 नंबर आसानी, क्योंकि हल्की सी भी गलती वेन में हुई, डायग्राम में हुई,
तो आप कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस मेथड से हमेशा आप सही आंसर तक पहुंचते हैं विदाउट एनी केसेस। और आइदर और का केस मैंने पहले ही सवाल में डिस्कस कर दिया है, तो इस चीज़ को भूलिएगा मत, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, हम उस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आगे, अब मैंने आपको समझा दिया, मैं थोड़ा फास्ट सवाल करूंगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है, ठीक है। तो अगला सवाल आता है, ऑल कॉटन आर जूट, ऑल जूट्स आर ब्राउन, नो ब्राउन इज रेड। तो देखिए अटेम्प्ट कैसे करना होता है, डायरेक्ट आप कंक्लूजन पे जाइए। देखिए ऑल ब्राउन आर कॉटन, तो ब्राउन कहाँ है, ब्राउन यहाँ है, और कॉटन कहाँ है, यहाँ। इन दोनों में कॉमन वर्ड है जूट, तो देखिए इसको 100 लिख लें, सॉरी 100 ऑल पे, यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 100 50, तो कॉमन वर्ड क्या है, इस पे 100 है, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, तो हमारा ये 100 है, ये 50 है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, ये आएगा आपका ऑल कॉटन आर ब्राउन पॉसिबल है। यहाँ पर कॉटन पे 100 है, यहाँ पर कॉटन ब्राउन पे 50 है, लेकिन कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में ब्राउन पे 100 है और कॉटन पे 50 है। देखिए कॉटन वाला तो सही लगता है कि इसके पास पहले 100 रुपये थे, अब खर्चने के लिए 50 हैं, लेकिन ब्राउन के पास पहले ही 50 पॉइंट थे, अब 100 नहीं हो सकते अगर उसके पास स्टेटमेंट में 50 है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, सम जूट आर कॉटन, ठीक है, जूट यहाँ है, सम जूट्स आर कॉटन, तो देखिए ये पॉसिबल है क्योंकि देखिए ऑल कॉटन आर जूट का है, सम जूट्स आर कॉटन का मतलब क्या है, 50-50, तो 50 जूट के हैं, यहाँ पर भी 50 हैं, ठीक है, और 100 कॉटन के पास है, तो 100 में से 50 पॉइंट्स हम दे ही सकते हैं, तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इतना ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत ही मस्त ट्रिक है ये, आप इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, आगे आप समझ जाएंगे, और भी जितना बार अगर आपको नहीं समझ आए तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आता है वो सम देखिए एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट को मत पढ़िए, पहली बात सीधे कंक्लूजन पर जाइए। देखिए क्या दिया है, मैन और टॉल दिया है, यहाँ पर जाइए, कहाँ पर है मैन, यहाँ पर मैन है, यहाँ पर टॉल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी टॉल है, तो इसमें कॉमन वर्ड भी है, तो देखिए ये वाली ऑप्शन लेते हैं, ये 50 है, ये भी 50 है, ये 100 है, और ये ऑल की बारी हमने 150 बोला है, सम की बारी 50-50 होगा, अगर नो होगा तो 100-100, तो ये इसमें कॉमन वर्ड क्या है, रबिश आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है, कहीं ये 50-50 अगर होगा तो नहीं होगा, 100-50 ऑप्शन सही होगी, 100-100 सही होगा, तो यहाँ पे 100 और 50 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो सम टॉल आर मैन, सम मैन आर टॉल, सम टॉल आर मैन, तो ये दोनों ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, सम क्यूट आर मैन, ठीक है, सम क्यूट आर मैन, तो इसमें देखिए कॉमन वर्ड क्या है, इसमें आप कॉमन वर्ड कैसे ले सकते हैं, तो देखिए इसमें अगर हम कॉमन लेंगे, अगर आप यहाँ से देखें तो पहले आप क्यूट यहाँ पर है, पहले लाइन में है, मैन यहाँ पर है, तो आपको पहले इन दो को मर्ज करना होगा, फिर एक सेंटेंस देखिए ऑल रबिश और ये हो सकता है, तो हमारा बन जाएगा सम टॉल आर मैन, ठीक है। तो ये 50 है, ये भी 50 है, एक तरह से आप ऐसे लाइन लगा लूँ अगर मैं यहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे ये इन दोनों को मर्ज करके एक सेंटेंस बन गया, सम टॉल आर मैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख ली, ये मर्ज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50, देखिए 50-50 कभी नहीं हो सकते, मैंने आपको बताया है जो हमारा मेथड है, तो इस हिसाब से ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, इफ़ कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू, तो हमारा आंसर होगा 1 ऑप्शन, ठीक है। इतना ईजी है, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बिना किसी वेन डायग्राम के, एक बस मुझे मेथड फॉलो करना था, वही मेथड मैंने फॉलो किया, आप भी एग्ज़ाम में इसे फॉलो कीजिए, और अभी एग्ज़ाम्स को काफ़ी टाइम है, तो आप इसको सीख सकते हैं, मेथड को अपने दिमाग में एक बार पैटर्न बन जाएगा, और बैंकिंग की तैयारी करनी है तो इतना तो बनता ही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। आगे आता है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 4, ऑल लाइट्स आर वुड, देखिए मैंने आपको बोला इसको आप रीड आउट एग्जाम में मत कीजिए, डायरेक्ट आप जाइए, देखिए कंक्लूजन देखिए क्या है, सम बोरिंग आर वुड्स, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी सीखिए इस वीडियो में, कि देखिए डायरेक्ट कंक्लूजन में सम बोरिंग आर, बोरिंग कहाँ है, यहाँ है, वुड्स कहाँ है, यहाँ है, और एक कॉमन होना चाहिए, ये है, तो हम इस सेंटेंस को ले सकते हैं, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 है, और ये 50 है, तो इसमें कॉमन में देखिए 150 आ रहा है 50-50 तो नहीं नहीं, लेकिन 150 है, तो ये हो सकता है। तो अब ये देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं, देखिए यहाँ पर वुड्स के पास 50 है, ठीक है, यहाँ पर भी वुड्स के पास 50 है, ओके, और बोरिंग के पास 50 है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद सम वुड्स आर लाइट, अब सम वुड्स आर लाइट कहा गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं, आप इसमें सम वुड्स आर लाइट ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल लाइट्स आर वुड,
ठीक है, तो डायरेक्ट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी पॉजिटिव थे, अब डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये सभी पॉजिटिव हैं, तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन पॉइंट्स के हिसाब से पॉजिटिव हो रहे हैं, ये हो रहे हैं क्योंकि इसके पास, वुड्स के पास 50 होने चाहिए थे, लाइट्स के पास 50 हैं, यहाँ पर 100 है, तो हो सकता है क्योंकि 100 वाला 50 पॉइंट अपने से दे सकता है, तो ठीक है, तो ये सम वुड्स आर पॉसिबल, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा आपका कंक्लूजन नंबर, इफ बोथ कंक्लूजन 1 और 2, तो फिफ्थ आपका आंसर है। देखिए इतना इजी है, कुछ भी नहीं किया मैंने, इजीली सॉल्व हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा आज हमारे पास। अगली स्टेटमेंट जो आती है वो है हमारे पास, देखिए आपके सामने स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको ऐसे देखिए एग्जाम में डायरेक्टली सॉकर के ऊपर है, और आप कंक्लूजन पे जाइए, जैसे प्लास्टिक आर लाइव, ठीक है, सम प्लास्टिक आर लाइव, तो प्लास्टिक यहाँ है, लाइव यहाँ है, इनमें कॉमन वर्ड आप देख लें कि प्लास्टिक और लाइव के बीच में, तो यहाँ पर आपको एक तरह से अगर बात की जाए तो कोई भी कॉमन वर्ड तो नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए प्लास्टिक यहाँ पर है और आपका लाइव यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन नहीं है, ठीक है, बेशक ये सारे पॉजिटिव तो हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव के बाद मैंने एक और पॉइंट बताया, दूसरी पॉइंट भी वैलिड होना चाहिए, पॉजिटिव तो ठीक है, ये पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बाद कॉमन वर्ड इनमें कोई भी नहीं है, यहाँ पर कवर है, यहाँ पर सॉकर है, ठीक है, कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, तो मतलब पहला सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे दूसरा देख लेते हैं, सम कवर आर रियल, सम कवर आर रियल, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये कॉमन वर्ड है प्लास्टिक, बट ये 50 है, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, 50 है, कॉमन वर्ड क्या है 50-50, तो 50-50 पॉसिबल ही नहीं होगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका सेकंड भी गलत है। अब देखिए ये आइदर और, अब आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आइदर और होगा या फिर हमारी ऑप्शन फोर्थ की दोनों गलत है। देखिए ये दोनों तो गलत है, हमें पता है, बस इसके बाद एक चेक कर लीजिए कि वर्ड ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आइदर और होने के लिए पहली बात सेंटेंस को एक को पॉजिटिव होना होता है, एक को नेगेटिव, दूसरी चीज़ जो होती है वो इसको होना चाहता है, जो एलिमेंट्स हैं वो भी सिमिलर होने, यहाँ पर पॉजिटिव लाइव है, यहाँ पर कवर रियल है, तो इसका मतलब आइदर और केस नहीं है, ये सिंपल नॉर वाला है, कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, ठीक है, तो आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कैसे आइदर और चुनते हैं और कैसे ऑप्शन 4 मतलब जो कंक्लूजन नॉर वाला है वो कैसे चूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए आने वाले हैं लेके। सो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हेल्प करिए एक दूसरे की, हमारा जो इनिशिएटिव है फ्री एजुकेशन का, ठीक है, वो आप भी पूरा कर सकते हैं। देखिए हर किसी के पास, गाँव में इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोगों के पास तो नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप इस मेथड को अपने आप भी बताइए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन लोगों के साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, चाहे आपके फ्रेंड्स किसी भी कहीं से भी आते हैं जहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी पेनिट्रेशन कम है, मानता हूँ इंटरनेट बहुत ज़्यादा हर जगह है, लेकिन कई ऐसी जगहें भी हैं भारत में जो जहाँ पर इंटरनेट अभी फैसिलिटी ढंग से अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो फ्री एजुकेशन का हमारा इनिशिएटिव है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, ठीक है, वहाँ तक ये पहुँचे, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।